नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल में मैं घनश्याम यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो एक वीडियो लेकर आया हूं, ये दिशाओं से संबंधित है। इसमें आपको दिशाओं से संबंधित जानकारी मैं देने वाला हूं। और यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन सी दिशा किस तरफ स्थित है, उसकी स्थिति क्या है। तो ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपके लिए बहुत ही परीक्षोपयोगी है। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों को आप शेयर भी करें, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं दिशाओं के बारे में कि दिशाओं का नाम और उनकी स्थिति क्या है, ठीक है। दिशा, दिशाएं, ठीक। दिशाओं की सबसे पहली बात आती है कि कुल संख्या कितनी है, ठीक। कुल संख्या जो है दिशाओं की कुल संख्या 10 है। कुल संख्या दिशाओं की कुल संख्या कितनी है? 10 है। कौन कौन सी दिशाएं हैं और किस एंगल पर स्थित हैं वो आपको मैं इसमें बताने वाला हूं। आप वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए। आपको एक बढ़िया ट्रिक भी मैं इसमें बताऊंगा कि कुल 10 दिशाएं हैं। तो पहले एक पैराग्राफ, मतलब आपको डायग्राम से इसको बता रहा हूं मैं। देखिए, ये हम किसी भी दिशा का ज्ञान करने के लिए पेपर पर जो हम ये देखते हैं उसके अनुसार आपको इधर जो है ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा, ठीक, पूर्व दिशा। फिर इधर क्या है? पश्चिम है। इधर क्या है? पश्चिम दिशा है। और यहाँ इधर क्या है? उत्तर है, उत्तर दिशा, ठीक। और यहाँ पर क्या है? दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, ठीक। अब इसके बाद जो है हमारे सामने आता है कि और कौन सी दिशाएं। ये तो देखिए 4 दिशाएं जो हैं ये हो गई। अब इनके बीच में जो ये एंगल बन रहे हैं वो दिशाओं को बताते हैं। ये जो एंगल बन रहे हैं इनको हम कोणीय दिशाएं कहते हैं। कौन कौन सी दिशाएं हैं, इनका नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये है आग्नेय, इसका नाम आग्नेय है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं नैऋत्य, कहते हैं नैऋत्य, नैऋत्य। और ये है वायव्य, वायव्य। और इसको कहते हैं ईशान, ये ईशान कोण है। तो इन दिशाओं को हम ये नाम देते हैं। इसके अलावा जो है इसका नाम है, जैसे ये दिशा है पूर्व और दक्षिण, तो हम इसको जो कह लेते हैं दक्षिण पूर्व भी कहते हैं। इसको दक्षिण पूर्व दिशा, यानी दोनों के कार्नर पर जो दिशा आ रही है वो कौन सी है? दक्षिण पूर्व है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम? इसको दक्षिण पश्चिम। ये जो नैऋत्य है इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। इन दोनों के बीच में जो ये दिशाएं आ रही हैं, इधर देखिए दक्षिण है और ये क्या है? पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम हो गया। फिर यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं? जो वायव्य है इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक, ये हो गया। और ईशान को हम क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व कहते हैं, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो ये इनके एंगल पर दिशाएं हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व है। और ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम, और इसको हम उत्तर पश्चिम कहते हैं, जो दोनों के बीच में आपको दिख रही है। अब इसके बाद देखिए, ये हो गई हमारी दिशाएं। ये हम इसको 1 कर लें, इसको 2 कर लें अगर, ठीक है, इसको 3 कर लें। ये जो आपकी मुख्य 4 दिशाएं हैं, ठीक। इसके बाद जो है हम इसको क्लॉकवाइज यहाँ पे लेके चल रहे हैं। 5 हो गया, ये 6 और ये 7 और ये हो गया 8, ठीक है। ये 8 दिशाएं। इसके बाद 2 दिशाएं और हैं। एक जो ऊपर की तरफ है जहाँ हम खड़े हैं, आकाश, और नीचे पाताल है, उसको हम आकाश को क्या कहते हैं? ऊर्ध्व दिशा, और पाताल को हम कहते हैं अधो दिशा, ठीक है। तो ये 9 नंबर पर हो गया क्या? ऊर्ध्व दिशा, ऊर्ध्व दिशा, ठीक। और 10वें नंबर पर हम इसको आकाश कहते हैं, आकाश,
ठीक। और यहाँ पर अधो दिशा, अधो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पाताल। तो ये इस तरह से जो है 10 दिशाएं आपको हो गई। मैं इनको एक क्रम में आपको लिख दे रहा हूँ। इन दिशाओं का कुछ और भी नाम है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पहला आपका हो गया क्या है, पूर्व, ठीक। दूसरा हो गया, अगर हम यहाँ से इस क्रम से लेकर चलें तो ये हो जाएगा आग्नेय। चलिए हम इसको क्रम से इस तरह से जिससे पहले लिखे हैं उसी तरह से लिखते हैं। पूर्व हो गया, फिर इसके बाद पश्चिम हो गया, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। ये तो 4 दिशाएं आपकी हो गई। फिर 5वें नंबर पे जो है ये आग्नेय है, आग्नेय, ठीक। 6वें नंबर पर क्या हो गया, नैऋत्य, नैऋत्य दिशा, ठीक है। 7वें नंबर पर हो गया वायव्य, वायव्य, ठीक। 8वें नंबर पर हो गया क्या है, ईशान, ईशान, ठीक। अब 9वें नंबर पर क्या हो गया, ऊर्ध्व दिशा, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व दिशा, ठीक। और 10वें नंबर पर हो गया क्या है, अधो दिशा, अधो दिशा, ठीक है। ये हो गई दिशाएं, 10 दिशाएं, अधो दिशा, ठीक है। हम जो है पूर्व दिशा को क्या कहते हैं, पूर्व दिशा का एक नाम जो है ये हो गया प्राची। इसको हम क्या कहते हैं, इसका अन्य नाम जो है वो हम कहते हैं इसको प्राची, ठीक है। पूर्व दिशा का एक नाम क्या है, प्राची है, ठीक है। पश्चिम को हम कहते हैं प्रतीची, प्रतीची, प्रतीची कहते हैं। उत्तर को कहते हैं उदीची, उदीची, ठीक। उत्तर का एक और नाम है उत्तर दिशा का, उदीची, ठीक है। दक्षिण को अवाची कहा जाता है, अवाची, ठीक है। तो ये दिशाएं जो हैं ये नाम है। और इनका जो दूसरा नाम है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आपका, आग्नेय क्या है, दक्षिण पूर्व है, नैऋत्य है, दक्षिण पश्चिम है, वायव्य क्या है, उत्तर पश्चिम, और ईशान क्या है, उत्तर पूर्व है, और ऊर्ध्व दिशा और ये। इसके अलावा जो है इन दिशाओं के दिक्पाल भी पूछे जाते हैं। किस दिशा के दिक्पाल कौन है, यानी दिक्पाल यानी दिशाओं का रक्षा करने वाला कौन है, उनका रक्षक कौन है। तो अब इसी क्रम में मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दिक्पाल, दिक्पाल, दिशाओं को रक्षा करने वाला कौन कौन है यहाँ पर। तो देखिए जो पहली दिशा है उसके पूर्व के क्या हैं, इंद्र हैं, पूर्व के क्या है, दिक्पाल इंद्र देवता है, ठीक है। और पश्चिम के देवता कौन हैं, ये हैं पश्चिम के वरुण हैं और उत्तर के कुबेर हैं। पश्चिम के हैं वरुण हैं, वरुण हैं, उत्तर के कुबेर हैं दिक्पाल, और दक्षिण के क्या हैं, यम हैं, ठीक। और ये जो आग्नेय है इसके अग्नि देवता हैं, ये सभी लोग देवता हैं अग्नि देवता। नैऋत्य का नैऋत्य देव हैं, नैऋत्य देव, नैऋत्य देव, ठीक। और वायव्य के कौन है रक्षक, दिक्पाल, वायु देवता हैं, वायु देवता, ठीक है। और ईशान के कौन है, ईशान के अग्नि देवता है, ईशान के अग्नि देवता नहीं, ईशान है सोम है, ईशान के सोम देवता है, ईशान के कौन है, सोम है। और ऊर्ध्व दिशा जो ऊपर की ओर है इसके कौन है, स्वयं ब्रह्मा जी हैं, इसके दिक्पाल ब्रह्मा जी, ठीक। और ये जो आपका आ गया अधो दिशा, इसके कौन है, शेष हैं या अनंत देवता, शेष ना गया अनंत, ठीक है। तो ये 10 क्या हो गए, 10 दिशाओं के दिक्पाल हो गए, और ये सभी 10 दिशाएं हो गई। एक चीज़ आपको इसमें और बच रही है, मैं बता दूं, इसको याद करने की ट्रिक, आपको कैसे याद करेंगे। सबसे मेन बात यह है कि जब परीक्षा में ये आता है तो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि हम इसको याद कैसे करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हम ये डायरेक्शन देखे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में कि ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम है, ये उत्तर, ये दक्षिण है। तो हम क्या करते हैं कि पूर्व दिशा से कोई भी जैसे सूर्योदय होता है तो सबसे पहले क्या होता है, पूर्व में होता है सूर्य का उदय।
तो हमें पूर्व दिशा हमें पहले आती है ध्यान में। तो हम इन दिशाओं को क्या करेंगे, याद करेंगे क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के डायरेक्शन में इसको जाएंगे। किसमें, घड़ी के डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं क्लॉकवाइज कंडीशन में। देखिए अगर हम जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक, फिर इधर से इधर जा रहे हैं, फिर इधर से इधर जा रहे हैं, और फिर वापस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इधर ऐसे आ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो पूर्व, ये तो हमको याद ही है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, लेकिन हम पूर्व से शुरू करके और ये कर लेंगे पूर्व और दक्षिण के बीच में सबसे पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, देखिए आर, आग्नेय से क्या हो गया आर। तो ये जो इसकी ट्रिक है, याद करने की ट्रिक, ठीक है, ट्रिक जो याद करने की मैं बता रहा हूं वो क्या हो जाएगी, देखिए पहला अक्षर हम इन चारों का ले लेंगे, आ, पहला हो गया आ आग्नेय, और दूसरा हो गया नैऋत्य से नय, आ नय, आ नय वा, और ई से ईशान हो गया। तो ये क्या हो गया, आ नय वाई, क्या हो गया, इसका एक ट्रिक हो गया आ नय वाई। तो अगर हमें ये याद कर लिया है, आपने याद कर लिया, हमने याद कर लिया आने वाई को, तो यही क्या है, जो ये कोणीय दिशाएं हैं ये आराम से हमको याद हो जाएंगी। जो ट्रिक है आने वाई, आ से आग्नेय, नय से नैऋत्य, वा से वायव्य, और ई से क्या हो गया, ईशान हो गया, ठीक है ना। अब देखिए पूर्व से हम चलेंगे, क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। ध्यान रखेंगे क्या चलना है हमको, क्लॉकवाइज, घड़ी को चलने की दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज इसको याद करना है हमें कि पूर्व दिशा से हम चले तो पूर्व से चलेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, देखिए दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या हो गया, आग्नेय हो गया। पश्चिम हमको मालूम है, पश्चिम के बाद फिर क्या आएगा, नैऋत्य आएगा, नैऋत्य के बाद क्या आ गया, पश्चिम दिशा, ठीक है। तो पश्चिम से फिर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वायव्य हो गया, और उत्तर से जब आगे पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्लॉकवाइज देखिए ऐसे आ रहे हैं, ये हो गया क्या, ईशान दिशा। इस तरह से आ नय वाई आप याद कर लें और ये कभी नहीं भूलेगा, आ नय वाई, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, बाकी दो दिशाएं आपको हैं, ठीक है। और भी इनमें से जो 6 दिशाएं हैं आपकी, 4 ये जो प्राइमरी दिशाएं हैं, 4 और +2 ये, यानी ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, इनको हम कहते हैं मुख्य दिशाएं, मुख्य दिशाएं, मुख्य दिशाएं, ठीक है। और ये जो कोणीय दिशाएं हैं जिनको आने वाई कहा गया है, कोणीय दिशाएं, ठीक है, ये जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, गौड़ कहते हैं, ये गौड़ दिशाएं हैं, ठीक है, इनको गौड़ दिशाएं कहा जाता है। तो ये चारों मिलाकर 4 2 6 और ये 4 मिलाकर सब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जो दिशा के संबंधित मैंने बताया है निश्चित तौर पर बहुत ही लाभ देने वाला है, और आप इसको लाभ निश्चित तौर पर उठाएंगे। परीक्षाओं में जो मैंने ये ट्रिक बताई है आप इसे याद रखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।